बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ले जी बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है और इसका नाम है लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर। आए, लेट्स होता है आए, आए मेक आवर, मेक होता है बनाना, आए बनाते हैं क्या, आवर रोड्स हमारी जो सड़कें हैं, सेफर हिफाजत वाली हो जाएं, महफूज हो जाएं। तो आओ अपनी सड़कों को महफूज बनाएं, ये इसका मतलब बनता है। बाकी ये ज़ाहिर पढ़ने वाला नहीं होता, ये आपका काम नहीं है, टीचर्स का है। आगे चले तो यहाँ ना उसने ये एक बनाई हुई है, इसको ज़रा देख ले। ये ना एक न्यूज़पेपर की एक ऐड है या खबर है, खबर कह ले कि एक अखबार के अंदर खबर को कैसे पेश किया जाता है। तो उसके लिए ना देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे ऊपर उसकी डेट लिखी जाती है, ये देखें डेट ऑफ पब्लिश कि किस दिन की है, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखें हेडलाइन होती है, ये हेडलाइन उसने बताया हुआ कि एक मोटी सी हेडलाइन लिखी जाती है बड़ी सी करके। फिर रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है कि रिपोर्टर जो है वो कौन है, किसने ये खबर दी है, ठीक है। बीच में तस्वीर होती है, अगर कोई तस्वीर है उस एक्सीडेंट की, किसी चीज़ की, वो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेन आइडिया होता है, ये सारी चीज़, ठीक है, कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये असल में एक तरीका उसने समझाया हुआ है कि जब आपने किसी चीज़ के मुतालिक लिखना है, जैसे आपको मजमून लिखने के लिए कहा जाता है, तो आपने कैसे शुरू करना होता है। उसके 3 हिस्से होते हैं। पहले बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग, कि उसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना होता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड एंड हाउ, कैसे हुआ, क्या हुआ। मिडल, दरमियाना पार्ट उसका होता है, आई विटनेस के भाई किस किस ने देखा, उसकी डिटेल्स क्या है। और बाद में एंडिंग होता है, लास्ट होता है कि इससे क्या सबक मिल रहा है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी मजमून लिख रहे हो तो आपने ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि शुरू में इंट्रोडक्शन देना होता है, मिडल में आपने जो है उसकी डिटेल्स देनी होती है, और एंड पे उसका सबक या उसका जो है इस तरह से खुलासा जो है वो करके देना होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो उन्होंने समझाई थी। अब यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ से हमें इसकी रीडिंग शुरू करनी है, इसकी जो तर्जमा है, क्योंकि तर्जमा आपको आना चाहिए। जितनी इंग्लिश आपकी बेहतर होएगी उतना ही अच्छा होगा। सिर्फ देखें, इसको साथ साथ सुने और समझें। एवरी डे, हर दिन, व्हेन, जब, वी गो टू स्कूल्स, हम अपने स्कूल जाते हैं, ऑफिसेज, दफ्तरों में जाते हैं, आर मार्केट्स या बाज़ारों में जाते हैं। अब देखें सारे का क्या होगा, साथ साथ थोड़ी बड़ी लाइन का करते जाते हैं ना, कि हर दिन जब हम स्कूल जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, बाजार जाते हैं, वी हैव टू यूज़, हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, रोड्स, सड़कों को इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड पास थ्रू ट्रैफिक, और ट्रैफिक में से पास थ्रू होना होता है, गुजरना होता है। तो पूरी लाइन का तर्जुमा हो जाएगा कि हर दिन जब हम स्कूल, ऑफिस और बाजार में जाते हैं तो हमें सड़कों पे से गुजरना होता है और ट्रैफिक के अंदर से गुजरना पड़ता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, महसूस किया होगा या देखा होगा। नोटिस का ये मतलब महसूस करना, देखना। दैट समटाइम्स, बाज़ औक़ात, पीपल, लोग क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं ट्रैफिक लॉज की, ट्रैफिक के कवानीन की। एंड दिस मेक्स, और इससे क्या हो जाता है, आवर रोड्स, हमारी जो सड़कें हैं, इनसिक्योर, गैर महफूज हो जाती हैं, एंड अनसेफ, ये भी यही मतलब है कि गैर महफूज हो जाती हैं। तो कहते हैं कि आपने महसूस किया होगा कि लोग ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो सड़कें हैं वो गैर महफूज हो जाती हैं। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कहते हैं ज़्यादातर लोगों को, अक्सरियत को, ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ विक्टम्स, विक्टम्स होते हैं शिकार। आप किसके शिकार, ऑफ रोड एक्सीडेंट, सड़क के जो हादसात होते हैं उसके जो शिकार लोग हैं, ज़्यादातर लोग, वो कौन है, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आर यंग पीपल, वो नौजवान लोग हैं, बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी जो उम्र है वो 30 साल से कम है। बिलो का मतलब कम होना। तो कहते हैं बदकिस्मती से ज़्यादातर जो सड़क के हादसात का शिकार लोग हैं वो कौन है, वो नौजवान लोग हैं जो 30 साल से कम उम्र वाले हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, मोर ओवर इसके अलावा, और बात, इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन होता है जहाँ पे नज़्म ज़ब्त आप नहीं ध्यान रखते। इनडिसिप्लिन ऑन रोड्स, रोड्स पे नज़्म ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त ये है कि आगे ट्रैफिक लाइट बंद हुई है ना तो सब रुक जाए और अपनी अपनी साइड पे रुकें, ये नज़्म ज़ब्त है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल लेके दूसरों की साइड पे चले जाते हैं, रेड हुई भी है तो फिर भी चले जाते हैं आगे।
ठीक है। तो ये इनडिसिप्लिन है, नज़्मो ज़ब्त नहीं है, ठीक है, तरीके से नहीं लोग चलते। सो मोर ओवर इनडिसिप्लिन ऑन रोड्स, सड़कों पे जो नज़्मो ज़ब्त नहीं होता, लीड्स टू, वो फिर क्या करता है, ट्रैफिक जैम्स, तो उससे ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, एंड कंजेशंस, और वो सारा जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। कंजेशन होता है कि एक जगह पे सारे इकट्ठे हो जाना, ठीक है, वही हजूम वाली बात ही होगी कि हजूम हो जाना, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि सड़क के ऊपर अगर नज़्मो ज़ब्त नहीं होगा तो ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगी और वहाँ पे हजूम इकट्ठे हो जाएंगे, विच रिफ्लेक्ट, जो दिखाती है, अक्कासी करती है नेगेटिवली, मनफी अंदाज में, ऑन अस, हमारे मुतालिक, एज ए नेशन, कौम के तौर पे। तो कहता है कि जिसकी वजह से हम एज ए कौम जो है, एक कौम की तरह एक गलत मनफी अंदाज में लोगों के सामने नजर आते हैं कि पाकिस्तानी तो हैं ही इस तरह के, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ जाती है। अब देखें साथ एक सवाल है, व्हाट मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ, कि किसकी वजह से हमारी सड़कें इनसिक्योर और अनसेफ हो जाती हैं। तो ये देखें यहाँ जो लिखा हुआ था, ये यहाँ पे था, ये देखें ना, ये लिखा हुआ इनसिक्योर एंड अनसेफ। तो ये जो लिखा हुआ ना कि पीपल, इधर से ये देखें, इसका आंसर यहाँ से होना चाहिए, पीपल वायलेट्स ट्रैफिक लॉ एंड दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ। तो ऐसे हमें ना आंसर ढूंढना आना चाहिए। अभी मैं 9th क्लास वालों का वो पेपर उनको बता रहा था इंग्लिश का, तो उसमें भी ये आया हुआ है, पैराग्राफ होता है, उसमें नीचे सवाल होते हैं, तो सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। तो ये भी आप 8th क्लास में समझ के जाएंगे तो आपको 9th में बहुत फ़ायदा होगा कि सवाल का आंसर हमें कैसे ढूंढना है और कैसे लिखना है। आगे चलें, पैराग्राफ पे आते हैं। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, क्वेश्चन सवाल को कहते हैं, इज वेदर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी ये जो एक्सीडेंट हैं, हादसात, उनकी जो तादाद है, एंड कैजुअलिटीज, ये लफ्ज़ है कैजुअलिटीज। कैजुअलिटी होता है कि हादसे का शिकार होकर फौत ही हो जाना, ठीक है। तो जो फौत हो जाते हैं, ठीक है, हादसे का शिकार लोग और फौतशुदा जो लोग हैं, कैन बी रिड्यूस, उनको कम किया जा सकता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो कहता है सवाल ये है कि क्या हम ये जो हादसात के लोग हैं और जो अमवात उससे होती हैं, क्या हम उसे कम कर सकते हैं कि नहीं। तो आगे है द आंसर इज यस, तो इसका जवाब है हाँ। इफ वी रिकॉग्नाइज, अगर हम पहचान लें, रिकॉग्नाइज पहचानना, रोड सेफ्टी, सड़क की जो हिफाजत है, एज ए सोशल इशू, ये लफ्ज़ बड़ा अहम है, सोशल इशू, समाजी मसला, समाजी मसला, कि अगर हम सड़क की हिफाजत को एक समाजी मसला समझ लें, एंड प्ले आवर रोल, और अपना किरदार अदा करें, प्ले आवर रोल, अपना किरदार अदा करें, एंड डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। डिस्चार्ज होता है अदा करना, कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां। वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो हम इस मसले के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो कहता है कि अगर तो हम इस सड़क की हिफाजत को एक समाजी मसला समझ लें और अपना किरदार अदा करें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मसले पर काबू पा सकते हैं। द फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट होता है सबसे अहम, सबसे बड़ी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऑफ एवरी सिटीजन, हर शहरी की, इज टू ऑब्जर्व लॉज, कि वो कवानीन का एहतराम करे, कवानीन का ध्यान रखे। वायलेशंस, ये जो खिलाफ वर्जियां होती हैं, आफ्टर ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक के कवानीन की, इज एन ऑफेंस, ये जुर्म होता है। ऑफेंस का मतलब जुर्म, ठीक है, गवर्नमेंट जो है जेल में डाल सकती है आपको, ऑफेंस जुर्म को कहते हैं। तो कहता है कि ये जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां हैं, ये एक जुर्म है। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वुड एवर लाइक, नहीं चाहेगा, टू बी कॉल्ड, कि उसको कहा जाए, एन ऑफेंडर, कि मुजरम कहा जाए उसको, ठीक है, ऑफेंडर, मुजरम कहा जाए, एंड गेट पीनलाइज्ड, और उसको जो है वो जुर्माना किया जाए या सजा दी जाए। जुर्माना देना, सजा देना, ये पीनलाइज्ड का ये मतलब है। तो कहता है हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें मुजरम कहा जाए और हमें जो है वो जुर्माना देना पड़े और हमें सजा देनी पड़े। बाय ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन को ध्यान रखते हुए, वी कैन अवॉइड, हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट्स को, सड़क के जो हादसात होते हैं उनको कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सेव, बचा सकते हैं, प्रेशियस लाइव्स, कीमती जानों को बचा सकते हैं, एंड इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेज, और अपने मुल्क की जो एक तस्वीर है, इमेज, तस्वीर,
मुल्क की जो तस्वीर है उसको इम्प्रूव, बेहतर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी एक सवाल उसने पूछा हुआ है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेज, हम अपने मुल्क की इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये अभी हमने ये पढ़ा ना, इधर से लेके तो ये यहाँ तक, ये पूरी लाइन एग्जैक्ट आपको इसका आंसर दे रही है। ठीक हो गया। नंबर 3 पे आते हैं। द रिसर्च, रिसर्च होती है तहकीक, ढूंढना चीज़ों को, लोग रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं। द रिसर्च शोज, तहकीक साबित करती है या दिखाती है, दैट ऑलमोस्ट, तकरीबन, ऑलमोस्ट होता है तकरीबन 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो ट्रैफिक के हादसा होते हैं उनमें से 80%, 100 में से 80 हादसा जो हैं टेक प्लेस होते हैं ड्यू टू मिस्टेक, गलती की वजह से। अब ज़ाहिर गलती होगी तो ज़ाहिर हादसा होगा। और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस होती है क्या उसको कहते हैं, तवज्जो ना देना। ठीक है। लापरवाही, लापरवाही ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। लापरवाही की वजह से, किसकी लापरवाही, ऑफ ड्राइवर्स, ड्राइवर्स की वजह से, ड्राइवर्स की लापरवाही की वजह से 80% से ज़्यादा हादसा जो है वो उनकी वजह से होते हैं। मेन काज ऑफ एक्सीडेंट, मेन बुनियादी जो वजह है, मेन काज बुनियादी वजह ऑफ एक्सीडेंट हादसात की आर, वो नीचे बता रहे हैं। तो पहली जो वजह बता रहा है ये वाली, वो क्या है, ओवर स्पीडिंग, तेज चलाना, एंड रैश ड्राइविंग। रैश भी उसी में आता है कि बस इधर से कट मारी उधर से कट मारी, तो ये रैश ड्राइविंग होती है। ध्यान ना रखना, बस जी अपने वो लड़के जैसे आजकल करते हैं। तो ओवर स्पीडिंग यानी कि तेज चलाना इज द मोस्ट क्रूशल फैक्टर, सबसे अहम चीज है, काजिंग फैटेलिटीज, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, अमवात हो रही हैं। फैटेलिटीज वही अमवात को कहेंगे। और इंजरीज या फिर वो जाहिर है जख्म लग रहे हैं इन रोड एक्सीडेंट, सड़क के हादसात में। तो कहता है कि सड़क के हादसात में जो अमवात हो रही हैं, जो लोगों को चोटें लग रही हैं, उसकी मेन वजह जो है तेज चलाना है, गाड़ियां तेज चलाना है। स्पीड लिमिट, स्पीड की जो लिमिट होती है आर स्पेसिफाइड, वो बता दी जाती है फॉर डिफरेंट रोड्स, मुख्तलिफ सड़कों पे। जैसे मोटरवे पे जाए तो कहते हैं जी 120 की स्पीड पे आप चले जाओ या उसके भी ज़्यादा चले जाओ, लेकिन जो आम गलियों की स्पीड होती है वो थोड़ी होनी चाहिए। तो कहते हैं स्पीड लिमिट जो है वो मुख्तलिफ सड़कों के लिए बता दी जाती है। द ड्राइवर्स, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स, कि वो अपनी गाड़ियां चलाएं विद इन द गिवन स्पीड लिमिट, उस लिमिट के अंदर रहते रहते चलाएं। एंड आर सपोज, और ये सोचा जाता है, देखा जाता है, टू रिड्यूस स्पीड, कि वो स्पीड अपनी कम कर लें। रिड्यूस होता है कम करना। नियर, कहाँ पे, किसके नज़दीक, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के नज़दीक। अर्बन एरिया, शहरी जो इलाके आ जाते हैं, एंड अर्बन का मतलब शहरी। एंड ड्यूरिंग इनक्लीमेंट वेदर कंडीशन, और जब मौसम जो है खराब हुआ होता है, तो इंक्लीमेंट का मतलब कि खराब मौसम जो है वो आ जाएगा। वायलेशंस, खिलाफ वर्जियाँ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट, जो लिमिट बताई गई है, प्रिस्क्राइब होता है जो बता दी जाती है, लिख दी जाती है, उसकी जो खिलाफ वर्जी है, नॉट ओनली क्या करती है, एंडेंजर, खतरे में डाल देती है, लाइव्स, जिंदगियों को, ऑफ रोड यूजर, सड़क का इस्तेमाल करने वाले। अब पैदल बंदा जा रहा है तो उसकी सड़क, वो पीछे से तेज बंदा आ रहा है तो वो मार जाएगा उसको, तो उसकी जिंदगी तो खतरे में पड़ गई ना। तो कहता है कि ये जो स्पीड लिमिट की खिलाफ वर्जी है वो क्या करती है, सड़क इस्तेमाल करने वालों की जिंदगियों को खतरे में डाल देती है। बट लेकिन कैन आल्सो इन्वोक पेनल्टीज, और लेकिन इससे और क्या होता है कि आपको जुर्माने पड़ते हैं। पेनल्टी, पेनल्टी होता है जुर्माना, ठीक है, जुर्माना पड़ता है। एंड लीगल एक्शन, और फिर ज़ाहिर मुकदमे भी हो सकते हैं अंडर ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक की कवानीन के हिसाब से। फिर ये सेकंड जो वजह है वो बता रहा है यूज ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। आजकल मोबाइल फोन है तो अक्सर बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग करते करते मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कई दफ़ा तो वो जो मोटरसाइकिल वाले हैं उन्होंने ऐसे करके लगाया होता है और ऐसे करके ना ऐसे करके जा रहे होते हैं और ऐसे जा रहे होते हैं। तो बहरहाल ये, और फिर कार वाले भी जो है लगे होते हैं। सो कहते हैं यूजिंग मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना वाइल ड्राइविंग, कि आप गाड़ी चला रहे हैं, इज़ पोटेंशियली डेंजरस। तो ये कहता है कि एक ख़तरनाक अमल है, एक्ट है, अमल है, एक ख़तरनाक अमल है। विच कैन काज, जिसकी वजह से हो सकता है सीरियस एक्सीडेंट्स, ठीक है, सीरियस किस्म के हादसात हो सकते हैं। इट डाइवर्ट, ये क्या करता है, हटा देता है द ड्राइवर्स अटेंशन, ड्राइवर की तवज्जो, ये ड्राइवर की जो तवज्जो है वो हटा देता है, हटा देना, डाइवर्ट कर देना, हटा देना। वी शुड अवॉइड, हमें
बचना चाहिए यूजिंग मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना वाइल ड्राइविंग करते हुए। ठीक है, कहता है हमें ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। एंड डिस्करेज, और हौसला शिकनी करनी चाहिए। डिस्करेज, एक होता है इनकरेज होता है हौसला अफजाई करना, डिस्करेज हौसला शिकनी करना अदर्स दूसरों की, आल्सो फ्रॉम डूइंग सो ये काम करने से, सो एज क्योंकि इट इज़ प्रोहिबिटेड क्योंकि ये मना है। प्रोहिबिट का मतलब मना होना, अंडर ट्रैफिक लॉज ट्रैफिक की कवानीन के अंदर, एंड इज़ हाईली डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डेंजरस मतलब खतरनाक है। तीसरा पॉइंट क्या है जी, नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट, और मोटरसाइकिल वालों के लिए तो हेलमेट बहुत ही ज़रूरी है। वैसे मोटरसाइकिल के लिए हेलमेट अक्सर मैंने देखा है, वो सर जो है ना बंदे का, वो मेन चीज़ है। कहीं टकरा गया, लग गया तो बंदा मर सकता है। लेकिन अगर हेलमेट डाला हुआ है, पीछे नीचे टांगे बाजू टूट रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सही हो ही जाएंगे ना। लेकिन हेलमेट जो सर बचाना है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। वेयरिंग सीट बेल्ट का पहनना बाय द ड्राइवर्स, गाड़ी चलाने वाले को, एंड पैसेंजर्स, और जो पीछे मुसाफिर बैठे हुए उन्होंने भी सीट बेल्ट पहन दी है इन अ व्हीकल, गाड़ी में, कैन सेव लाइव्स, तो उससे क्या होता है उनकी जिंदगियां बच सकती हैं। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट के दौरान द सीट बेल्ट कैन रिड्यूस, सीट बेल्ट क्या कहता है कम कर सकता है, द रिस्क खतरे को, ऑफ फैटल इंजरीज, ऐसी इंजरीज जो मौत का सबब बनती है। फैटल का मतलब है मौत, फैटेलिटीज भी पीछे पड़ा था, फैटल का मतलब मौत का जिम्मा होना। ठीक है, फैटल इंजरीज ऐसी चोटें लग जाना जो मौत का सबब बन सकती हैं, तो उससे बचा जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। कब? जब आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है। बाय कितने परसेंट कम हो सकती है? 50 to 60%, आधी से ज्यादा जो है वो कमी आ सकती है कि बंदा बच सकता है। नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट ना बांधना इज आल्सो पनिशेबल, तो ये कहता है ये भी सजा के काबिल है ये चीज, अंडर ट्रैफिक लॉज ट्रैफिक की कवानीन के हिसाब से। वी मस्ट देयरफॉर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए जी, ऑलवेज हमेशा, वेयर सीट बेल्ट पहननी चाहिए, बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी, अपना सफर शुरू करने से पहले। जर्नी मतलब सफर। और ये सारी सीट बेल्ट की बात गाड़ियों की हो रही है, कारों की बात हो रही है। ठीक है, और ये ज़रा हेलमेट आ जाता है मोटरसाइकिल वालों के लिए। नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट, क्या आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिल चलाने वाले, आर हाईली वनरेबल, बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। वनरेबल होता है वो बंदा जो बस शिकार हो सकता है किसी चीज़ का। ठीक है ना, बस सामने पड़ा हुआ है, जैसे छोटा सा चूजा है ना, तो चूजे को आप बाहर रख दें ऐसे ही, तो बड़ी काफ़ी सारा चांस है कि बिल्ली पड़ जाएगी उसको, या चील पड़ जाएगी, कौवा उठा के ले जाएगा, तो वनरेबल हो गया वो। ठीक है, वो हादसात का शिकार होने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इसको वनरेबल कहते हैं। सो मोटरसाइकिलिस्ट आर हाईली वनरेबल, मोटरसाइकिल चलाने वाले जो लोग हैं वो क्या हो सकते हैं, फैटल एक्सीडेंट्स, अमवात वाले हादसात का शिकार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके। मैनी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे तालिब इल्म, यूजिंग साइकिल्स, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, साइकिल चलाते हैं, फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशंस, अपने ज़ाहिर स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, बट ऑफन, लेकिन अक्सर, दे डू नॉट वेयर सेफ्टी हेलमेट, लेकिन अक्सर औकात वो सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनते। हमारे तो हम सब नहीं पहनते, मैं खुद नहीं पहन रहा होता, गर्मी बड़ी होती है, गर्मी का भी तो इशू है ना, तो हेलमेट हम नहीं पहन रहे होते। सो वेयरिंग हेलमेट पहनना गिव्स प्रोटेक्शन, वो हिफाजत देती है अगेंस्ट सवियर हेड एंड फेस इंजरीज, कि जो सर की इंजरीज है, सर के हाथ से वो जो चोटें हैं और चेहरे की जो चोटें हैं उनसे बचाती है ये हेलमेट। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाए, एंड इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल, और बचने के चांस बढ़ जाते हैं। सर्वाइवल होता है बचना, इंक्रीज होता है बढ़ जाना, चांसेस बाय 80% चांस होता है कि बंदा बच जाता है, अमवात की तरफ नहीं जाता। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल, अब ये सिग्नल्स की बात वो करने लगे हैं कि हम इसका भी ध्यान नहीं कर रहे होते। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पॉर्टेंट टूल्स, ट्रैफिक के जो इशारे हैं, सिग्नल हैं, आर इम्पॉर्टेंट, वो अहम होते हैं, टूल्स हैं, चीज़ें हैं, टू मैनेज द ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। इट इज़ मैंडेटरी, ये लाजमी है, मैंडेटरी होता है लाजमी, टू स्टॉप, के रुक जाए, ऑन अ रेड सिग्नल, लाल सिग्नल के ऊपर। पासिंग अ रेड सिग्नल, एक लाल सुर्ख रंग के सिग्नल को में से गुजर जाना, पासिंग गुजर जाना, इज अ सीरियस वायलेशन, संजीदा तौर पर एक हाई लेवल की क्या है, वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है,
ऑफ ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन की, एंड वी शुड नेवर कमिटेड, और हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, नेवर, कभी भी नहीं, कमिटेड ये करना चाहिए। वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट, हमें इज्जत भी करनी चाहिए, एंड ओबे, और मानना चाहिए द पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस अफसर खड़े होते हैं, ट्रैफिक के जो पुलिस अफसर है वो वाइट कलर की उन्होंने पहनी होती हैं लिबास उनका, मैनुअली मैनेजिंग द ट्रैफिक, जो हाथ से ज़ाहिर कहीं पर रोक रहे होते हैं किसी को जाने के लिए कह रहे होते हैं, तो जो हाथ से मैनुअली जो है वो खुद, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना जी, कभी कोई रेड सिग्नल आ गया, कोई अब सिग्नल खराब है तो बंदा खुद खड़ा होता है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का हाथों के इशारों से मैनेज कर रहा होता है, तो उनकी भी हमें कहता है रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। लो जी, अगला पॉइंट है वायलेटिंग लैंड डिसिप्लिन। लैंड डिसिप्लिन ये है, देखें आपके सामने ये लैंड्स बनी हुई हैं, तो एक लैंड से दूसरी लैंड में कैसे जाया जा सकता है, ठीक है ना, एक ये रास्ता है ना जाने वाला, तो गाड़ियां ऐसे जा रही हैं, तो दूसरी ये जो ब्लू वाली है, ये ब्लू वाली हमें जानबूझ के बीच में आगू से, तो वो डिस्टर्ब करेगा, तो उसका तरीका होता है कि कैसे हमने एक लैंड से दूसरी लैंड में जाना है। अ रोड इज डिवाइडेड इन लैंड्स, एक जो बड़ी रोड होती है ना, आम छोटी रोड में तो लाइनें नहीं होती, लेकिन जैसे आप फिर वही मोटरवे पे चले जाएं तो वहां पे 6-7 लाइनें लगी होती हैं, एक जी इधर से गुजर रहा है, एक उधर से गुजर रहा है, ठीक है, तो वो लैंड्स है। अ रोड इज डिवाइडेड इन लैंड्स, तो एक सड़क जो है वो लैंड्स में तकसीम होती है थ्रू रोड मार्किंग, जाहिर है वो निशानियां लगाई होती हैं, वाइट लाइंस, ठीक है ना, सफेद रंग की मार्किंग यानी कि निशानियां, मार्किंग मतलब निशानियां लगाई जाती हैं। लैंड्स आर मेंट, लैंड का मतलब क्या होता है, टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन, कि ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त जो है वो बरकरार रहे। वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लैंड, हमें अपनी हाथ एक लैंड के अंदर ही रहना चाहिए, एंड इंडिकेट, और इशारा देना चाहिए, ये असल बात है। इंडिकेटर्स लगे होते हैं ना, इशारे लगे होते हैं गाड़ियों के पीछे आगे, ठीक है, तो हेडलाइट के साथ या बैक लाइट के साथ इशारे छोटे छोटे लगे होते हैं, मोटरसाइकिल में भी इशारे होते हैं, ठीक है, तो वो भी इसलिए होता है कि आपने मुड़ना है तो उस तरफ को इशारा कर ले, तो कहता है एंड इंडिकेट, और इशारा करें प्रॉपरली, सही तौर पे, बिफोर वी चेंज दैट लैंड, अगर अपनी लैंड को हमने चेंज करना है, तब्दील करना है। लैंड स्ट्रैडलिंग, स्ट्रैडलिंग कहता है लैंड के अंदर ही इकट्ठे हो जाना मे काज सीरियस एक्सीडेंट्स, ठीक है ना, एक लैंड को एकदम से चेंज कर लेना, उससे क्या होता है, सीरियस हादसा हो सकते हैं। एंड इनवोक फाइन, और फिर अगेन बात है कि आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है अंडर ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक की कवानीन के हिसाब से। एक्सट्रीम लेफ्ट लैंड, जो बिल्कुल एंड पे, एक्सट्रीम होती है बिल्कुल एंड पे, आखिरी, लेफ्ट यानी खब्बे पासे ठीक है, लेफ्ट साइड पे उल्टी तरफ, ठीक है, बाएं तरफ जो लाइन है, इज फॉर हैवी, वो हैवी के लिए, क्योंकि हैवी ने ना आहिस्ता चलना होता है, तो बिल्कुल साइड वाली जो लाइन होती है वो हैवी चीज़ों के लिए होती है, जैसे बड़े बड़े ट्रक हैं वो बजरी लेके जा रहे हैं उस तरह, एंड स्लो मूविंग, और ज़ाहिर जो स्लो चल रही हैं व्हीकल्स उनके लिए, एंड एक्सट्रीमली राइट, और जो बिल्कुल राइट साइड पे है, इज फॉर ओवरटेकिंग, जो एंड वाली है वो ओवरटेकिंग के लिए यूज की जाती है। आखिरी ये पॉइंट है वायलेटिंग ट्रैफिक साइंस, कि ट्रैफिक के ना कुछ साइन होते हैं, साइन का मतलब कि निशानियां, जैसे ये पी लिखा हुआ है तो उसके ऊपर ऐसे रेड कलर का बना दिया हुआ है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं हो सकती, ठीक है, तो वहीं पे लोग पार्किंग कर देते हैं, तो इसको पढ़ते हैं ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक के जो निशानियां हैं ऑन द रोड साइड, सड़क के एक साइड में जो लगी होती हैं, कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसमें अहम मालूमात होती हैं, फॉर रोड यूजर्स, सड़क को इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए। वायलेटिंग दीज साइंस, इन निशानियों को खिलाफ वर्जी इनकी करना, कैन बी पोटेंशियली डेंजरस, ये भी खतरनाक हो सकता है, फॉर आवर सेल्व्स, हमारे अपने लिए, एज वेल एज फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। तो कहता है इन निशानियों की खिलाफ वर्जी करना जो है हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अगला चौथा जो हमारा पैराग्राफ है, इसको आते हैं, एज रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर्स, रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार, रोड यूजर सड़क को इस्तेमाल करने वाला, तो सड़क को इस्तेमाल करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, वी शुड नॉट ओनली टेक स्टेप्स, हमें ना सिर्फ कदम उठाने हैं, टेक स्टेप्स कदम उठाने हैं, टू सेव आवर ओन, अपनी भी बचानी है जिंदगी, एंड अदर्स, और दूसरों की भी लाइव्स, जिंदगियां बचानी है, बट शुड आल्सो, लेकिन इसके अलावा भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है, रोड कर्टसीज, कर्टसी असल में होता है कि ध्यान रखना दूसरों का,
जैसे कहता है ये कर्टसी हमारे अंदर होनी चाहिए, मतलब ये है कि हमें दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। तो जब सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क पे भी दूसरी गाड़ियां, दूसरे लोग, उनका भी ध्यान रखना है। तो कर्टसी बेसिकली क्या है? दूसरों का ध्यान रखना। तो हमें ध्यान रखना है टू हेल्प क्रिएट, तो हेल्प होगी, मदद होगी क्या क्रिएट होने में, क्या बनने में? बेटर इन्वायरमेंट, एक बेहतर माहौल बनेगा ऑन रोड, सड़कों पर। तो इससे क्या होगा? सड़क पे बेहतर माहौल बनेगा। Whenever, जब कभी, द ड्राइवर्स, जब कभी जो ड्राइवर है, हेयर्स, सुनते हैं, द सायरन ऑफ एन इमरजेंसी व्हीकल, एम्बुलेंस, कहते हैं जब एम्बुलेंस का, इमरजेंसी वाली गाड़ियों का सायरन सुनते हैं ड्राइवर्स, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां हो गई, पुलिस की गाड़ियां हो गई, ही शुड गिव अ लेफ्ट सिग्नल, तो उसको कहते हैं लेफ्ट वाला सिग्नल, अपना इशारा देना चाहिए। गिविंग स्पेस, जगह देनी चाहिए, टू द राइट लेन, राइट साइड पे, सीधी तरफ जो लेन होती है उस तरफ की गाड़ियों में। टू सेफ्टी का, सेफली क्या करें? हिफाजत के साथ, कम टू द लेफ्ट लेन, अपने आप को लेफ्ट लेन में ले आए। लीविंग द राइट लेन फ्री, तो राइट साइड वाली जो लेन है, जो सीधी तरफ लेन है, वो फ्री हो जाए ताकि वहां से इमरजेंसी व्हीकल्स जो हैं वो स्पीडी के साथ, तेजी के साथ गुजर सके। क्योंकि हमने बताया ना, राइट साइड वाली जो लेन्स है वो तेज गाड़ियों के लिए है, तो एम्बुलेंस ने तो तेज जाना है, तो हमें लेफ्ट साइड पे हो जाना चाहिए और राइट जो लेन है वो फ्री कर देनी चाहिए। द रेड लाइट फ्लैशिंग ऑफ सच व्हीकल्स, और कहते हैं ये जो गाड़ियां होती हैं, इसकी जो रेड लाइट फ्लैश कर रही है, बार बार चमक रही होती है, मीन्स, मतलब उसका क्या होता है? अ लाइफ इज एट स्टेक, कि एक जो जिंदगी है वो खतरे में है। द ड्राइवर मस्ट गिव वे टू देम, तो ड्राइवरों को उनको रास्ता देना चाहिए, सो दे कैन क्विकली, ताकि वो तेजी के साथ, गेट टू द सीन, कि उस जगह तक पहुंच सकें, टू हेल्प द वंस इन ट्रबल, कि जिन लोगों को मदद की जरूरत है। आखिरी जो है 2 लाइनें हैं। ट्रैफिक डिसिप्लिन, ट्रैफिक का जो नज़्मो ज़ब्त है, रिफ्लेक्ट, निशानदही करता है, द सिविलिटी, अब ये जो सिविलिटी असल में होता है कि हम मुआशरे के अंदर कैसे रहते हैं, ऑफ अ सोसाइटी, किसी मुआशरे की जो समाजी रहना सहना है वो शो करवाता है, दिखाता है। सो वी शुड प्रूव, ताकि हम साबित कर सकें आवर सेल्स, अपने आप को, एज ए लॉ अबाइडिंग, कि हम क्या कर रहे हैं? हम कवानीन का एहतराम कर रहे हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल, और जिम्मेदार नेशन है, जिम्मेदार कौम है। चलें जी, ये सारा हमने इसकी ज़रा जी तर्जमा पढ़ लिया, ट्रांसलेशन पढ़ ली, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।